अस्सलाम वालेकुम। गपशप विद आकिब में खुशामदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद रिजवान साहब। मुफ्ती मोहम्मद रिजवान साहब एक इदारे में ज़कात कंसल्टेंट हैं। आजकल इंटरनेट पे मर्दों के लिए जो ज़्यादा शादियां करना, 2 शादियां करना या 3 शादियां करने के बारे में बहुत सी पोस्ट लगाई जाती हैं और बहुत सी ख़वातीन, बहुत से लोग इसके बारे में इख्तलाफ भी रखते हैं। तो मैं मुफ्ती साहब से ये पूछूंगा कि 2 शादियां करना या 2 से ज़्यादा शादियां करना किसी फ़र्द का किस तरह माशरे में बेहतरी ला सकता है और किस तरह उस फ़र्द की अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सर आपका? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है कि भाई आप सुनाएं, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। कॉम्प्लिकेटेड जो सवाल है इस पे हमें टाइम दिया, हमें रहनुमाई फरमाई। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि सवाल तो बहुत अहम है और अहम भी है और ज़रूरी भी है, और ज़रूरी के साथ यूँ कह लें कि ज़रूरत भी है इसकी। इस वक्त हमारे माशरे के अंदर ना कि भाई वो जो है वो फहश और उरियानी बहुत आम है, तो उसका जो रोकथाम है ना, उसकी रोकथाम के लिए सबसे अहम किरदार वो यही है कि शादियाँ ज़्यादा की जाए। और 2 का आपने सवाल किया कि 2 की जाए या नहीं, हम कहते हैं कि 4 की जाए। 2 के बजाय भी 3 करें, 4 करें, और ये हमारा नहीं बल्कि कुरान का हुक्म है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल करके दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी ये मिलता है और उसके बाद सहाबा किराम को देखें, आइम्मा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, इन हज़रात को आपको मिलेगा कि 3-3, 4-4 शादियाँ। अच्छा सर, मैं आपकी बात का अर्थ हूँ इसमें इस हवाले से भी आपने इस इंटरव्यू में रहनुमाई करनी है कि लोग एक जो इख्तलाफ करने वाले हैं वो कहते हैं एक बंदे की पूरी नहीं पड़ती। आजकल तो दौर ऐसा है, महंगाई इतनी है, ठीक है, तो एक मर्द जो एक फैमिली को नहीं संभाल पा रहा महंगाई की वजह से या उसका मुश्किल पूरा करता है, तो 3 बीवियों को, 2 बीवियों को किस तरह संभालेगा? ये भी बहुत अहम सवाल है। तो इससे रिलेटेड मैं इंशाल्लाह पहले आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि शादियाँ कितनी करनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह इससे भी मैं इसका जवाब देता हूँ। तो कुरान में तो वैसे भी आया है कि फ़न के को मातुम मिनन निसा, ये सूरत निसा के अंदर यह है कि आप निकाह करो औरतों में से मातुबा जो आपके दिल को अच्छी लगे। मसना 2 करो, व तुलासा 3 करो, व रुबा 4 करो। तो ये जो 2, 3, 4 का लफ्ज़ आया ना, ये स्टार्ट ही 2 से किया गया कुरान के अंदर कि 2 शादियाँ कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। वइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, हाँ अगर आप लोग को खौफ है कि आप इंसाफ नहीं कर पाओगे तो फिर 1 कर लो, यानी 1 का ऑप्शन आखिर में दिया गया। पहले जो है वो 2 का, 3 का या 4 का ऑप्शन है। उसकी वजह क्या थी? यही वजह है कि औरतों की कसरत भी है और फहाशी और उरियानी की रोकथाम के लिए ये काम किया गया कि अगर आप तलाक हो जाती है, और ख़ास तौर पे हमारे मुआशरे में तो बहुत ज़्यादा आम इस तरह के मसाइल चल रहे हैं, तो उनकी ये हो जाएगा कि बेवाओं का हम वैसे अगर करेंगे, खिदमत करेंगे तो 100 तरह की उसकी इज़्ज़त पे भी हरफ आएगा, हमारी इज़्ज़त पे भी हरफ आएगा। तो शरीयत ने कहा कि आप आसान हल ये है कि आप शादी कर लो और उसके ज़रिए से उनकी रहनुमाई कर दो। अब जो औरत है, ज़ाहिर बात है उसकी ज़रूरत है, तो जब उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो वो फिर किसी भी तरीके से बाहर जाएगी। गरीब है तो उसका कोई दावा करने वाला नहीं है, उसकी कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है और उसके कोई माली इमदाद करने वाला नहीं है, तो ज़ाहिर बात है वो भी फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएगी। तो इन औरतों को, इन गरीबों को, इन बेवाओं को इन ऑप्शन से रोकने के लिए शरीयत ने यह मिजाज दिया है कि आप दूसरी, तीसरी ऑप्शन। तो इस वजह से बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया कि इल्तमिसु रिज़्क़ बिन निकाह, कि आप रिज़्क़ को तलाश करो निकाह के ज़रिए से। तो ये कसरत माल की भी इसके अंदर फ़ायदा है और कसरत औलाद का भी फ़ायदा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी रवायत है, मैं क़यामत वाले दिन अपनी उम्मत पर फ़ख्र करूँगा क्योंकि मेरी उम्मत तमाम नबियों की उम्मतों से ज़्यादा होगी। और जो दूसरा सवाल आपने किया कि दूसरी, तीसरी शादी के ज़रिए से पहली का ख़र्चा नहीं पूरा कर पा रहे, तो असल में लोग समझ नहीं पा रहे, पहली का ख़र्चा नहीं, पहली की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे। ख़र्चा तो इंसान पूरा कर लेता है क्योंकि शरीयत ने जो भी औरत का हक़ रखा है ना, वो ज़रूरत रखा है कि औरत की ज़रूरत पूरी करने का मर्द ज़िम्मेदार होता है। मिसाल के तौर पर कपड़े देने, तो मर्द कपड़े देने का ज़िम्मेदार है, ब्रांडेड कपड़े देने का ज़िम्मेदार नहीं। मर्द जूता दिलवाने का ज़िम्मेदार है लेकिन ब्रांडेड जूता दिलवाने का ज़िम्मेदार नहीं। तो ये बात अहम है कि ज़रूरत पूरी करने का मर्द ज़िम्मेदार है, ख्वाहिशात पूरी करने का ज़िम्मेदार नहीं।
تو آج کل ہم خواہشات پوری نہیں کر پا رہے، تو ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم پہلے بیوی کے حقوق پورے نہیں کر پا رہے، حالانکہ حقوق ضرورت ہیں اور ہم ضرورت پوری کر پا رہے ہیں تو الحمدللہ آپ دوسری بھی کر لیں، تیسری بھی کر لیں تو آپ ان کی بھی ضرورتیں پوری کر لیں گے، اور اگر بات خواہشات پہ رہی تو پھر آپ پہلی کی بھی پوری نہیں کر پائیں گے، اور یہی لوگوں کا رونا بھی یہی ہے کہ جی ہماری بیویوں کے پہلے کیوں خرچے نہیں پورے ہو رہے، تو خرچے نہیں کہیں یا ضروریات نہ کہیں، بلکہ یہ کہیں کہ پہلیوں کی بھی خواہشات پوری نہیں ہو